आज हम एक हसास सवाल अवामी आगाही के तौर पर उठा रहे हैं। इंसाफ कहाँ से लेना है, अदालत से या किसी गैर अदालती मजलिस से? मैं हूं मीर अल्ताफ। क्यूएनएस टीवी के लिए कश्मीर में एक अहम सवाल शिद्दत से उभर रहा है। जब अदालत मौजूद है, कानून मौजूद है, जज मौजूद है, तो फिर फैसले कौन करेगा? सच ये है कि मैंने इस मौजू को बार बार नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कई दिनों से ये मसला बार बार मेरे सामने आ रहा था। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि इसे नज़रअंदाज करने के बजाय आवाम तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं बल्कि अवामी आगाही देना है, ताकि लोग सही और गलत के दरमियान फ़र्क समझ सके। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कानून का इल्म नहीं होता तो वो अपने मसाइल अदालत में ले जाने के बजाय किसी मुफ्ती या महल्ला कमेटी के पास ले जाते हैं। वहाँ एक कागज़ पर फैसला लिख कर दिया जाता है और महल्ले के अंदर लोग इसे मान भी लेते हैं। मगर हकीकत यह है कि जैसे ही वही मामला एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आता है तो इस कागज़ की अहमियत ज़ीरो हो जाती है। ये सिर्फ गाँवों या महल्ले के अंदर माना जाता है, लेकिन कानून की नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं। यही पैगाम हम आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि वो वक्त और पैसा ज़ाया न करें। हाल ही में हजरत बल के श्रीनगर इलाके में एक फैमिली का केस सामने आया। वो चाहते थे कि वो अपने एक रुकन को जायदाद से अलग कर दिया जाए। इस मकसद के लिए वो एक फतवा लेकर मजिस्ट्रेट के सामने गए। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा ये फतवा किस बुनियाद पर है, क्या कुरान या हदीस में कोई दलील है कि इसकी बुनियाद पर किसी को बेदखल किया जा सकता है, तो पूरी फैमिली खामोश हो गई। उन्होंने माना कि इन्हें कोई इल्म नहीं। नतीजा ये निकला कि मजिस्ट्रेट ने इस फतवे को फौरन मुस्तरद कर दिया, क्योंकि अदालत के नज़दीक इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। ऐसा ही मामला एक शादीशुदा जोड़े के साथ पेश आया। उनके दरमियान झगड़ा हुआ और बात तलाक पर पहुंच गई। शौहर अदालत जाने के बजाय एक मुफ्ती के पास गया। मुफ्ती ने इससे तकरीबन 37,000 रुपये लिए और बदले में एक तलाकनामा फतवा की शक्ल में दे दिया। शौहर को कहा गया कि ये ही तलाक का सबूत है, मगर हकीकत ये है कि अदालत में ऐसा कागज महज रद्दी की हैसियत रखता है। तलाक सिर्फ कानूनी तरीके कार के तहत ही तस्लीम की जाती है, न कि ऐसे गैर कानूनी फतवों के जरिए। नतीजा क्या होता है? ऐसे गैर अदालती फैसले अवाम को गुमराह भी करते हैं और उनकी जेब भी खाली करते हैं। बाद में जब केस अदालत में पहुंचता है तो ये तमाम फतवे रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। यूं मामला और ज्यादा उलझता है, खानदान टूट फूट का शिकार होते हैं और लोग मायूस हो जाते हैं। कानून क्या कहता है? हिंदुस्तान का आईन साफ कहता है हर तनाज़े का फैसला अदालत के दायरे में होगा। अदालत का फैसला ही हतमी होगा। कोई भी गैर अदालती या मजहबी फैसला अगर अदालत के बरखिलाफ हो तो उसकी हैसियत सिफर है। ये प्रोग्राम हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आवाम को कानूनी आगाही दिया जा सके, वो धोखेदही और इस्तेसाल से बच सकें। असल सवाल, जब हमारे पास अदालत, जज और कानून सब मौजूद हैं तो फिर उन गैर कानूनी फैसलों की गुंजाइश क्यों है? क्या ये अवाम को लूटने के मुतारफ नहीं? क्या ये अदलिया के वकार के खिलाफ नहीं? और सबसे बढ़कर क्या ये समाज को बांटने की साजिश नहीं? तला जवाब यही कहता है, जब लोग अदालत छोड़कर दूसरों के हाथ में फैसले देते हैं तो इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ वक्त और पैसा जाया होता है। ये प्रोग्राम सिर्फ आगाही के मकसद से है ताकि अवाम सही रास्ता पहचान सके। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्यूएनएस टीवी। अल्लाह निगहबान।